नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होगी जिसमें आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ और अपनी तैयारी को और ही अच्छा करने के लिए क्लास को ज्वाइन करते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्या खूब कहा है कि पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, ये लड़ाई खुद से है और ये समझना भी तुम्हें है। दोस्तों, मन लगा के पढ़ते हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी तरह से स्टार्ट करते हैं आज की पहली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, अगर दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो थी आपकी, ये परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसमें आपको मेन फैक्ट बताएंगे कि क्या आपसे पूछ ली जाए कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो आपको बताना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना हमारी पहली प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। और दोस्तों, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? तो ये दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी थी। और ये यूएसए की टेनिस घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में, कब? 1948 में स्टार्ट की गई थी। 1948 में स्टार्ट की गई थी। इसके तहत दोस्तों 8 बांध बनाए गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके तहत कितने 8 बांध बनाए गए, तो 8 बांध बनाए गए। कौन कौन से थे? बोकारो, दुर्गापुर, चंदपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। दोस्तों, जो बांध बनाए जाते हैं वो पानी को एकत्रित करते हैं और उन्हीं से दोस्तों विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी कि बिजली बनाई जाती है। विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है इन्हीं से। तो दोस्तों, दामोदर घाटी के बारे में इतना ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरा है आपका भाखड़ा नागल परियोजना। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसे देखते हैं, यह परियोजना कहाँ में स्टार्ट हुई थी। यह परियोजना आपकी पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना थी। कहाँ की? पंजाब की थी, आपके राजस्थान की थी तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह पंजाब में सतलज नदी पर अनुकूल स्थान पर बनाई गई है, जहां नदी की धारा के दोनों ओर पहाड़ियां एक दूसरे के काफी निकट आ गई हैं। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध या विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हम लोगों को बताना है भाखड़ा नागल बांध। तो दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। इसे याद रखना है, 226 मीटर है। इसका निर्माण 1963 में किया गया। कब किया गया ये भी पूछा जाए तो 1963 में किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। किसके? गोविंद सिंह के नाम पर। गोविंद सिंह के नाम पर बांध के पीछे बने जलाशय का नाम गोविंद सागर रखा गया। यह जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल का दोस्तों 22 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है और गुरुत्वीय बांध है। और इसका निर्माण 1963 में किया गया। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बांध के पीछे बने जलाशय का नाम गोविंद सागर रखा गया। यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, जो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। गोविंद सागर जो जलाशय है उसका नाम। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार का पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। दोस्तों, एक तरफ लिखा है परियोजना का नाम और संबंधित नदी, एक तरफ लिखा है लाभान्वित राज्य और एक तरफ लिखा है उद्देश्य की, यानी कि परियोजना कौन सी थी, उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुए और उसका उद्देश्य क्या था। तो भाखड़ा नागल परियोजना
दोस्तों ये भाखड़ा नागल परियोजना है, ये किस पर बनी है? ये दोस्तों हमारी सतलुज नदी पर बनी है। सतलुज नदी पर बनी है। और इससे कौन-कौन से लाभान्वित राज्य हुए हैं? पंजाब है आपका, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान। ये 4 राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। और इसका उपयोग, अगर इसका उद्देश्य देखा जाए तो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये हमने समझा। अब समझते हैं नेक्स्ट है दोस्तों ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना है तो इसे इसके नाम से ही याद रखेंगे। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। और दोस्तों इससे भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये चारों राज्य लाभान्वित होते हैं। इसका भी उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। जो दोस्तों बांध होते हैं उनसे ज़्यादातर विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है और सिंचाई के काम आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। ये किस पर? चंद्र नदी पर है। और ये कहाँ में है? आपका जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना, इससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। इससे दोस्तों सिर्फ इतना पूछा जाएगा, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है चंद्र नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। इसे याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना किस पर बना है? दामोदर नदी पर बना है। इससे याद रखें। और दोस्तों इससे लाभान्वित राज्य कौन से होते हैं? झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। इससे ये राज्य लाभान्वित होते हैं और सिंचाई और शक्ति उत्पादन करना इसका मेन उद्देश्य है। हीराकुंड बांध परियोजना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना, तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? महानदी पर है। इसे याद रखें। और इससे लाभान्वित राज्य उड़ीसा है और इसका उद्देश्य तो वही होगा। दोस्तों चंबल की बात करें तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी है और इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य हैं। और दोस्तों इसे याद रखें। नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा की बात करें तो दोस्तों तुंगभद्रा है, ये आपकी तुंगभद्रा नदी पर बनी है। ये जो परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर बनी है और ये आपकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। इसको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना है, ये दोस्तों किस पर है? राजस्थान नहर पर है। इतना पहले जाना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1958 में। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इंदिरा गांधी परियोजना है, इसका अगर पूछा जाए उद्घाटन कब किया, तो इसका उद्घाटन 1958 में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और दोस्तों यह पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। यह नहर पंजाब में सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरके बांध से निकली हुई है। अगर इससे पूछा जाए कि यह नहर कहाँ में है? पंजाब में सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम स्थित हरके बांध से निकाली गई है। हरके बांध से रामगढ़ तथा इस नहर की लंबाई कितनी है? नहर की लंबाई से अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो नहर की लंबाई से 649 है। इस नहर के थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। इस नहर ने दोस्तों जो थार मरुस्थल था उसको हरियाली में बदला है। इसके बारे में इतनी जानकारी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कोसी नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ की रोकथाम के उद्देश्य से इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल में वर्ष 1954 में समझौता हुआ था। कोसी परियोजना किस पर बनी है दोस्तों? अगर पूछा जाए तो दोस्तों कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनी है। और इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों कोसी नदी में जो बाढ़ आती थी, विनाशकारी बाढ़ थी, तो उसका रोकथाम के लिए इसको बनाया गया था। और ये कहाँ थी? ये भारत और आपके उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के पास आपका नेपाल, उसके लिए बनाई गई थी। और ये समझौता कब हुआ था? आपसे पूछा जाए तो 1954 में ये समझौता हुआ था। 1954 में। कोसी परियोजना के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर परियोजना।
नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? कृष्णा नदी पर। दोस्तों, आपको जानते होंगे जो नाग राजा होते हैं, जो नाग अपने भारत में 4 तरह के नाग साँप पाए जाते हैं। नाग होता है वो काला होता है, हम काले से लिख रहे हैं, और कृष्णमेष क्या होता है? काला होता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस पर बनी है? तो ये कृष्णा नदी पर बनी है, और ये कहाँ पर बनी है? आंध्र प्रदेश में बनी है। नाग होता है काला, यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना है वो आपकी कृष्णा नदी पर बनी है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश, यानी कि जब अंधेरा होगा, काला दिखेगा, अंधेरा होगा, तो यानी कि आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से याद रखें। और बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट पर। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनी है। और दोस्तों, ये किस पर की कहाँ-कहाँ से इससे लाभान्वित राज्य हैं? बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। कोसी नदी से दोस्तों बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर आपके गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना की अगर बात करें तो ये गंडक नदी पर बनी है। और दोस्तों, इससे कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो इससे बिहार और नेपाल लाभान्वित होते हैं। टाइम कम लेंगे क्योंकि कम टाइम है, सीखना ज़्यादा है, तो इसलिए आपको जल्दी-जल्दी से बताते जाएँगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी दूसरी है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना आपकी किस पर है? घटप्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना आपकी किस पर है? घटप्रभा नदी पर है। और दोस्तों, ये किस पर है? कर्नाटक में है। का के बाद का, खा, गा, घा, तो इससे इस प्रकार याद रखें। का वर्ड में आता है कर्नाटक से, कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। का वर्ग में आएगा वही लाभान्वित होगा, यानी कि घटप्रभा नदी है और हिडकल परियोजना है। और इसका उद्देश्य तो वही था, जल विद्युत सिंचाई एवं शक्ति का उत्पादन करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर सतलुज परियोजना। सतलुज परियोजना की बात करें तो सतलुज परियोजना आपकी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है सतलुज परियोजना। और दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, इसे याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका रेहन परियोजना। रेहन परियोजना को अच्छे से समझें, क्योंकि रेहन परियोजना से आपके पेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इसका उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, और ये रेहंद नदी पर है, रेहंद परियोजना। और कुंडा परियोजना आपकी कुंडा नदी पर है और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है आपकी कुंडा परियोजना, तमिलनाडु में है। इसका भी उद्देश्य जल विद्युत शक्ति सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना था। कुंडा परियोजना आपकी कुंडा नदी पर है, इसे अच्छे से याद रखें। दोस्तों, अगर इस प्रकार के नोट्स आप पाना चाहते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो दोस्तों, हीराकुंड परियोजना हमारी कहाँ में है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। और ये दोस्तों संबलपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो हीराकुंड परियोजना आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर? महानदी पर। अब अगर हम कुंड बनाएंगे तो महान कुंड होगा, तो यानी कि महानदी पर हीराकुंड परियोजना। महान कुंड बनाएंगे तो महान बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे। तो हीराकुंड परियोजना आपकी कहाँ पर है? महानदी पर है, जो संबलपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें 3 बांध हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज का निर्माण किया गया है। इससे 3 बांध और बने हैं। हीराकुंड बांध से तिरकपाड़ा, बरोज का निर्माण किया गया है। इससे महानदी के डेल्टा प्रदेश की बाढ़ पर नियंत्रित किया जा सकता है, और जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर लंबा हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों, हीराकुंड बांध अगर लंबाई पूछा जाए तो हीराकुंड बांध है आपका 4.8 सबसे लंबा। अगर ऊंचाई पूछा जाए तो आपका भाखड़ा नागल बांध है सबसे ऊंचा। दोस्तों, इसको याद रखें। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना से पूछा जाएगा तो आपको बता दे रहे हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न आकार प्रकार के 3000 छोटे बड़े बांध तथा अवरोधक बैराज नर्मदा नदी पर बनाए जाएंगे। इन बांधों में से 2 बांधना इंदिरा सागर और सरदार सरोवर सबसे प्रमुख है। इनके अलावा ओंकारेश्वर और महेश्वर में भी बांध बनाने का प्रावधान है। नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों
आपकी कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा घाटी परियोजना। और दोस्तों इससे 3000 छोटे बड़े बांध बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इन बांधों में से 2 बांध इंदिरा सागर और सरदार सरोवर सबसे प्रमुख हैं। इंदिरा नदी पर इंदिरा घाटी परियोजना में सबसे प्रमुख बांधों की बात करें तो कौन सा है, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर सबसे प्रमुख हैं, इसे याद रखें। और दोस्तों इनके अलावा ओंकारेश्वर और महेश्वर, ये दोस्तों ओंकारेश्वर आप गए होंगे, शंकर जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और महेश्वर। दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में इतना ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर आपके बाड़सर परियोजना। बाड़सर परियोजना की अगर बात करें तो आपके बाड़सर परियोजना आपका कहाँ पे है, सोन नदी पर है। और दोस्तों इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, इससे लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं। ऐसे याद रखें, यूपी, फिर एमपी, फिर बीएच, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। दोस्तों अब बात करते हैं आपके नर्मदा सागर परियोजना की, जो नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों इससे मध्य प्रदेश और गुजरात लाभान्वित होते हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और दोस्तों इससे बिजली उत्पादन करना इन बांधों का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसे इस ये याद रखना है कि किस नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं। तो नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश, गुजरात में ये इससे गुजरात राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट है यानी कि राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात करें तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपका कहाँ पर है, चंबल नदी में है और इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान है। राजस्थान राणा प्रताप सागर परियोजना से लाभान्वित है और ये चंबल नदी पर है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट पर जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है और ये भी राजस्थान में है, चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। और दोस्तों इसका भी उद्देश्य ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई में सहायक होता है। और दोस्तों जवाहर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना ये दोनों आपके राजस्थान में थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर आपके, नेक्स्ट है आपका सरिंद नाहर परियोजना। सरिंद नाहर परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य आपका हरियाणा है। सरहिंद नाहर परियोजना सतलज नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य हरियाणा है। दोस्तों सभी परियोजनाओं के बारे में हमने डिफाइन में इसलिए नहीं बताया कि नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं और ये किस नदी पर है, इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, जिसमें ज़्यादा बताना था वो बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप के सपने सच करते रहिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी पंचवर्षीय योजना, जिससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। पंचवर्षीय योजना आपको हम 15 मिनट में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो 15 मिनट की वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये परियोजनाओं से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी कि 15 दूनी 30, 40, 30 मिनट में आपके 4 नंबर पक्के। और संविधान की वीडियो पड़ी है, उसमें आप देख लें, संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।